तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमने सीखा है हैज, हैव, हैड परफेक्ट एस्पेक्ट यूज करने के लिए, और आईएनजी हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस एस्पेक्ट दिखाने के लिए। वो हम कैसे सेंटेंस के अंदर ढूंढना है और कैसे वो सेंटेंस का मतलब हम समझ सकते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है क्विक रेफरेंस के लिए, हैज, हैव, हैड मतलब परफेक्ट एस्पेक्ट और आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। ओके, इसके साथ ये भी हमें याद रखना है कि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैज और हैव हैड के साथ हम एक थर्ड फॉर्म और यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म। ओके, ये आप याद रखिए। और इसमें एक बी वर्ब यूज करते हैं, बी प्लस आईएनजी हो जाती है जो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ। और ये बताता है फिनिश्ड एक्शन, और ये बताता है कि एक्शन अभी कंटिन्यूअस है, ऑन गोइंग है, अनफिनिश्ड है। राइट, तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज गोइंग, अगर हम इसको देखें, शी हम जानते हैं प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इज और सिंगिंग, अगर हम ये देखें SING सिंग, और इसके बाद ये लगा हुआ ING, तो यानी कि ये वर्ब सिंग वर्ब है, और सिंग वर्ब में हमने ING यूज किया हुआ है, और उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी हमने यूज करी है इज, बी। तो ये हो गया हमारा ये वाला जो सेकंड केस है, ये केस सेकंड, और ये हो गया केस वन। तो ये हो गया सेंटेंस हमारा केस सेकंड का, यानी कि ये हो गया एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट दिखा रहा है। ING आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। ओके, और अगर हम देखें इज है, इज एक प्रेजेंट फॉर्म की वर्ब है, रिमेंबर एक प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करती है, तो ये तथा है प्रेजेंट। तो यानी कि हमारी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ने मिलके हमें क्या क्या बताया, एक्शन बताया, सिंगिंग का हो रहा है। ओके, सिंग एक एक्शन, गाना गाने का एक्शन हो रहा है, लेकिन वो किस टाइम को बिलोंग कर रहे हैं और उसकी स्टेट क्या है वो भी हमने सेंटेंस के अंदर बता दिया हेल्पिंग वर्ब के थ्रू। और ये जो हमने नोटेशन ING जो हमने यूज किया है सिंटेक्स, इसके थ्रू, यानी कि एक्शन सिंगिंग का है, और सिंगिंग जो है वो अभी चालू है, कंटिन्यूअस है। और इज मतलब प्रेजेंट टेंस, यानी कि किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट की। तो ये सेंटेंस का जो कंप्लीट टेंस अगर हम देखें तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ये PCT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, और इसका मतलब क्या निकला कि सिंगिंग का जो एक्शन अभी हो रहा है, शी इज स्टिल सिंगिंग, अभी भी वो गा रही है, जो हमारा सब्जेक्ट वो अभी भी गा रहा है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, आप अपने आप खुद से ट्राई करिए, आप बताइए, ये चीज यहाँ पे देख के सोच लीजिए खुद और मेरे साथ करते जाइए। ओके, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है जैसे हमने देखा था इमिडिएटली, ये रेड कलर में भी आपको हेल्प करने के लिए मैंने करा हुआ है। तो हैव कट, कट एक वर्ब है। ओके, और अगर हम कट की तीनों फॉर्म देखें तो वो कट 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 ही होती है, वो कट कटेड कटेड करके नहीं होता है, वो कट 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 होता है। ये आपको याद करनी है, ये आपको जो टेबल की फॉर्म मैंने दी है उसमें से आप पढ़ते रहिए, उनको याद करते रहिए और फेमिलियर हो जाइए। जैसे कि जब भी हम सेंटेंस का देखें तो यानी कि थर्ड फॉर्म भी उसकी कट होती है, और ये आ गया इसके अंदर हैव, हैव की टेंस भी है, हैव एक प्रेजेंट टेंस है, और हैव हम यूज करते हैं परफेक्ट एस्पेक्ट दिखाने के लिए भी। तो ये परफेक्ट एस्पेक्ट है, यानी कि इसके अंदर परफेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे, और प्रेजेंट भी लिखूंगा। और एक्शन कौन सा हो रहा है, कटिंग, कट का एक्शन हो रहा है। तो यानी कि ये टेंस क्या हो गया इसका, अगर हम कंप्लीट करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये प्रेजेंट भी बता रहा है, परफेक्ट भी है, और एक्शन कट का है। ऑलराइट, तो कटिंग का भी एक्शन इसमें हो रहा है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने कंप्लीट टेंस हमने बता दिया सेंटेंस का, परफेक्ट यानी कि जो कट, अगर हम मीनिंग की बात करें, आई हैव कट माई फिंगर मतलब जो कट हुई है फिंगर वो अब कट चुकी है, मतलब जितना भी कट लगना था थोड़ा या ज्यादा वो लग चुका है, अब कट नहीं है, अब बस वो कंप्लेन कर रहा है कि आई हैव कट माई फिंगर। ओके, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इसमें देखें, इसमें ये वाला पार्ट देखेंगे हम, हैड स्टार्टेड, हैड स्टार्टेड, हैड हमने बोला था परफेक्ट बताएगा, और ये अगर हम बात करें पास्ट में भी ये यूज होता है। और स्टार्टेड, स्टार्ट हमारी वर्ब है मेन, और स्टार्ट की फॉर्म स्टार्टेड स्टार्टेड है, इसलिए थर्ड फॉर्म भी इसकी स्टार्टेड है, ईडी इसमें लग जाता है बस, स्टार्टेड। ओके, तो थर्ड फॉर्म भी इसकी स्टार्टेड ही होती है, तो इसलिए यहाँ पे हेड और थर्ड फॉर्म आ गया है। तो ये हो गया पास्ट को बिलोंग करती है हेड, इसलिए पास्ट आ गया इसके अंदर। परफेक्ट टेंस भी बताती है तो परफेक्ट भी आ गया,
और ये बन गया हमारा टेंस इस सेंटेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप देखेंगे, जो हमने डाइस की बात करी थी, एक डाइस हमने देखी थी और हमने देखा था कि किस तरह से उसके कई सारे फेसेस होते हैं। तो हम देख रहे हैं वर्ब जो है, हम जो देख रहे हैं कि वर्ब जो है वो कई तरह के काम इसके अंदर बता देती है। ओके, 1 2 3 या जो भी आप फेस देख रहे हो, तो वर्ब जो है हमारी वो कई तरह के एक्शन हमें सेंटेंस के अंदर कई इंफॉर्मेशन देती है। वो बता रही है कि ये टाइम बिलोंग कर रहा है, टाइम बता रहा है, ये वाली जो बात है टेंस, टाइम बता दिया इसने, ये किस टाइम की बात हो रही है। इसने बता दिया कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो सब्जेक्ट जो अगर हम इस पार्ट की बात करें, द ट्रेन, ट्रेन हमारा इस पार्ट सेंटेंस के इस पार्ट में सब्जेक्ट हमारा ट्रेन है। तो ट्रेन हैड स्टार्टेड मतलब ट्रेन चल चुकी थी, चलने का जो प्रोसेस थी वो पूरी स्टार्ट हो चुकी थी, पूरी तरह से ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, इसका मतलब ये है। ऑलराइट, तो ये टाइम भी बताया हमने, हमने स्टेट भी बताई कि एस्पेक्ट भी बताया हमने। ओके, एस्पेक्ट भी बताया हमने वर्ब का, और हमने बताई कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी वर्ब है, स्टार्टिंग का एक्शन हो रहा था। ऑलराइट, और अब हम जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। इट वॉज गेटिंग डार्कर, इट वॉज गेटिंग डार्कर अगर हम देखें, वॉज एक पास्ट टेंस की वर्ब है और आईएनजी इसमें आ रहा है, ये पूरा वर्ब हो गया। इट वॉज गेटिंग डार्कर, तो आईएनजी आ गया, तो यानी कि ये कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हो गया इसका। आप ढूंढ सकते हैं क्या इसका एस्पेक्ट है और ये किस टेंस की बात हो रही है। तो आपने अगर टेंस ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली, आपका काम हो गया। आप बोल सकते हैं ये एक पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का एक ये सेंटेंस है। और वर्ब क्या है, गेट, गेट मेन वर्ब है जिसके अंदर आईएनजी लग गया कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब आ गई है जो कि हमें पास्ट टेंस बता रही है। सो इसका टेंस क्या हो गया सेंटेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इस तरह से हम अपने टेंसेस ढूंढने हैं, कैसे हमें वर्ब को क्रैक करना है, बताना है कि किस टाइम को बिलोंग कर रही है, और हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो हमारे सामने आने लगता है कि ये जो एक्शन बता रहा है क्या ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, ये किस टाइम को बिलोंग कर रहा है, ये हमें वर्ब के एक्शन में से हमें ढूंढ लेना है। ओके, तो और हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। जैसे हमने बताया विल हम यूज करते हैं, विल यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर, मार्क कर दीजिए आप फ्यूचर। हैव मतलब कि परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, तो फ्यूचर भी है इसमें, परफेक्ट भी है, और वर्ब हमारी क्या है, लेफ्ट। तो ये हो गया टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो गया, एक्शन हो रहा है लेफ्ट का जो कि थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ये सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब हम देखते हैं, तो यानी कि ये फ्यूचर के एक्शन की बात हो रही है, और क्या बात हो रही है कि जो एक्शन हमारा लेफ्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, मतलब उसको देखने के लिए उससे पहले वो ही विल हैव लेफ्ट, वो जा चुका होगा। ऑलराइट, और अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग। अगर हम ये वाली वर्ब की बात करें, ये वाली वर्ब की अगर हम बात करें, तो विल से हो जाता है अगेन फ्यूचर, आप मार्क कर दीजिए, यानी कि फ्यूचर टाइम को बिलोंग कर रहा है वर्ब, और आईएनजी इसमें आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस। और वर्ब एक्शन क्या है, सिट, तो सिटिंग की हम बात कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। तो ये बन गया है, और यहाँ पे आईएनजी के साथ में आप देखोगे विल बी, ये विल बी हमारी एक हेल्पिंग वर्ब भी यूज करी है, और एक एक्स्ट्रा वर्ड हमें यूज करना पड़ता है ऑलवेज हमें फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए विल। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इस तरह से हमें अपने सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसको हमें समझना है कि वो क्या एस्पेक्ट दिखा रहा है, क्या टेंस दिखा रहा है, और क्या वो एक्शन बता रहा है। ऑलराइट, और आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल देखते हैं, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी हम ये सेंटेंस को पढ़ेंगे, पहला नंबर ये एग्जांपल देखते हैं इसको। और अगर हम इसमें देखें वर्ब क्या है हमारी, हैज बीन स्लीपिंग। अब जैसे हमने देखा था आईएनजी अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कंटिन्यूअस एस्पेक्ट बता रही है, और इसमें हैज भी है, हैज मतलब परफेक्ट एस्पेक्ट भी है, और साथ में ये हैज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है। तो परफेक्ट प्लस प्रेजेंट, ये हमारी दोनों चीज इसके अंदर
आ गई हैं। तो इसलिए इस सेंटेंस का अगर हम देखें क्या टेंस बनेगा टोटल मिला के, प्रेजेंट जो कि टाइम बता रहा है कि किस टाइम को बिलोंग कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट को बिलोंग कर रहा है, और हमारा जो एक्शन है स्लीपिंग का वो किस फॉर्म में है, उसकी क्या कौन सी फॉर्म में, उसकी फॉर्म है प्रेजेंट, के बाद आएगा परफेक्ट और फिर कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमारा टोटल इसका कंप्लीट टेंस हो गया। और अगर हम इसमें बात करें कि इसका मतलब क्या, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, इसका मतलब क्या, ही हैज बीन स्लीपिंग यानी कि जो स्लीपिंग का एक्शन है, जो ये एक्शन कर रहा है उसकी क्या स्टेट है, वो प्रेजेंट में बात कर रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग मतलब प्रेजेंट में जो बंदा बात कर रहा है वो बता रहा है कि ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे की उसने जो है नींद वो पूरी कर ली है। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो वो 5 घंटे से सो रहा है। तो ये यहाँ पे सपोज उसका एक्शन चालू हुआ था और ये अगर हम देखें ये स्लीप करते 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 ये, तो ये जो टाइम है यहाँ से लेकर टिल दिस टाइम ऑफ टॉकिंग प्रेजेंट तक, प्रेजेंट का जो टाइम है वहां तक इसने क्या किया है, 5 आवर्स की स्लीप कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा 5 घंटे का एक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक्शन जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो उसके बाद भी थोड़ा कंटिन्यू किया है। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस भी है, ये एक्शन ऐसा है जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस था, लेकिन उससे पहले जो सेक्शन उसने कंप्लीट कर लिया है एक्शन का, हम वो सेक्शन केवल इसमें बता रहे हैं। इसलिए इसमें ये टाइम पीरियड बड़ा जरूरी रहता है। ये टाइम आप देखोगे इसके अंदर बता रहा आता है जनरली फॉर 5 आवर्स। तो यानी कि अगर दोनों टेंस हैं हमारे, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, हमारे दोनों अगर एस्पेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्शन जो है हमारा वो कंप्लीटेड भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो हमने तो अभी तक देखा था कि हमारा एक्शन या तो कंप्लीट होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये वाले एग्जांपल पे ये कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती है कि वो कंटिन्यूअस भी हो रही हो और वो कंप्लीट भी हो। यानी कि इसका मतलब है कि हम केवल वो पार्ट कंटिन्यूअस एक्शन का वो पार्ट की हम बात कर रहे हैं जो कि कंप्लीट हो गया है। सो कंटिन्यूअस एक्शन का वो पार्ट जो कंप्लीट हो गया है, इसलिए इसमें हम टाइम भी बता रहे हैं कंप्लीट, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। अभी हम दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग, ये हमारी वर्ब आ गई है यहाँ पे, ही हैड बीन राइटिंग। अगर हम देखें आईएनजी है, ये आईएनजी आ गया, मतलब वर्ब के अंदर आईएनजी लग रहा है, तो राइटिंग, राइट हमारा मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है राइट, लेकिन उसकी फॉर्म क्या ले रखी है हमने, कंटिन्यूअस फॉर्म आ गई है, कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है। ओके, और अगर हम इसकी बात करें, हेड भी है इसके अंदर, हेड मतलब पास्ट भी है और परफेक्ट भी है, पास्ट टेंस की फॉर्म है ये, और ये बता रही है परफेक्ट एक्शन को बताएगी, यानी कि राइटिंग का जो एक्शन है वो हमारा परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो सेम इसमें भी यही केस है, ये कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट कंप्लीटेड भी है। तो अगर हम इसमें बात करें एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल, तो एक्शन कर रहा था राइटिंग का, और किसके ऊपर चल रहा था, नॉवल, फॉर 2 मंथ्स। तो यानी कि 2 मंथ्स के कंप्लीटेड एक्शन, एक कंटिन्यूअस एक्शन का 2 घंटे का जो कंटिन्यूस जो कंप्लीटेड एक्शन है एक कंटिन्यूस एक्शन का, तो यानी कि पास्ट में अगर ये प्रेजेंट है, ये अगर प्रेजेंट है तो ये बात कर रहा है पास्ट की, तो पास्ट में किसी पॉइंट पे, पास्ट में किसी पॉइंट पे ही हैड बीन राइटिंग, यानी कि वो राइट कर रहा था नॉवल को, ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 मंथ्स। तो ये जो 2 महीने का उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, 2 मंथ्स की जो राइटिंग थी वो कंप्लीट कर ली। तो एक्शन पास्ट में चालू हुआ, ये पास्ट पॉइंट, ये हमारा प्रेजेंट है। तो ये बात करें किसी एट दैट टाइम, अगर हम ये बात करें एट दैट टाइम, तो ये हो गया एट दैट टाइम। एट दैट टाइम कौन से बात की टाइम की बात करें, पास्ट में किसी टाइम की बात करें, तो ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 मंथ्स। तो यानी कि ये कंटिन्यूअस भी हो गया है, क्योंकि इसके बाद जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं एट दैट टाइम, वहां पे वो एक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा सा वो बाकी था, यानी कि कंटिन्यूअस भी था और वो कंप्लीटेड भी था। कंप्लीटेड कितना है, केवल 2 महीने का कंप्लीट हो गया था। सो एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 मंथ्स का मतलब क्या हो गया कि 2 महीने की नॉवल उसने उस वक्त तक कंप्लीट कर ली थी। अब एक और एग्जांपल देख लेते, तो ये प्रेजेंट में था, अगर हम देखें ये प्रेजेंट की बात कर रहा था, सेम चीज यहाँ पे पास्ट में आ गई। तो ये जो हमारा एक्शन है हाफ कंप्लीटेड हाफ और हाफ कंटिन्यूअस, तो ये जो हो जा रहा है दोनों जिसमें एस्पेक्ट आ रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि ये बीन एक्स्ट्रा वर्ब आती है हमारी, बीन भी हम ऐड करते हैं उसके अंदर। ओके, बी की
जो थर्ड फॉर्म है वो इसमें आ जाती है, क्योंकि हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म हमें देनी होती है, प्लस हमें हेल्पिंग वर्ब भी देनी है, तो हम बी की फॉर्म लेकर आते हैं, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म कन्वर्ट कर दी जाती है, क्योंकि राइटिंग में आईएनजी आ गया तो हमारी वर्ब जो हमारा परफेक्ट टेंस है, तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बी हमारी क्या कन्वर्ट हो जाती है, बीन में कन्वर्ट हो जाती है, बी कन्वर्ट हो जाती है बीन में। तो हेड और हैज के साथ क्या आ रहा है, बीन आ जाता है। अभी हम तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, विल आ गया, हैव बीन टीचिंग, तो विल तो फ्यूचर बताएगा, फ्यूचर एस्पेक्ट, और हैव बीन तो फ्यूचर तो हो गया। अब हैव बीन आया यहाँ पे क्या बताने के लिए, परफेक्ट बताने के लिए, प्रेजेंट बताने के लिए नहीं आया, ये प्रेजेंट बताने के लिए, तो उसकी बेस फॉर्म हमने यूज करी है यहाँ पे हैव की, और परफेक्ट हमने यूज किया है। बीन हमारा आई गया, और आईएनजी टीचिंग का जो एक्शन हो रहा है आईएनजी, यानी कि कंटिन्यूअस भी है। तो ये हो गया सब मिला के, अगर हम देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, ये जो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे बनेगा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम इसकी बात करें एग्जाम, ये क्या बताना चाह रहा था, यानी कि ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, तो यानी कि कब, प्रेजेंट अगर ये है तो ये बात कर रहा है नेक्स्ट जुलाई की, यानी कि फ्यूचर में कभी नेक्स्ट जुलाई को, ये यहाँ पे सपोज नेक्स्ट जुलाई है, तो ये कह रहा है नेक्स्ट जुलाई तक ये कितना हो जाएगा, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ये पढ़ाई उसकी चल रही है, टीचिंग का एक्शन चल रहा है, तो ये जुलाई में ये एक्शन इसके बाद खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, लेकिन जुलाई तक का जो कंप्लीटेड एक्शन है वो हमने इससे बता दिया, ही हैड बीन कंप्लीटिंग, ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, तो 20 साल की जो टीचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी कब, नेक्स्ट जुलाई में, ये बताना चाह रहा है। तो हमें इस तरह से एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं, किस तरह से हमारे जो वर्ब के साथ जो टीचिंग है नॉर्मल वर्ब है, लेकिन अगर हमें बताना है कि कब की बात है, पॉइंट कब की बात कर रहा है, तो हम उसमें टेंस डालते हैं, और उसकी फॉर्म क्या है, वो जो एस्पेक्ट क्या है जो हमारा वर्ब है, उसकी हम एस्पेक्ट देने के लिए हम ये हैव बीन, हैज बीन, जो भी है हम वो परफेक्ट एस्पेक्ट और या फिर कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यूज करते हैं। और ये वाले एग्जांपल में हमने देखा दोनों एस्पेक्ट कैसे एक साथ आ सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टेंसेज और एस्पेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, और हमने देखा कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ये सब बताने के लिए। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं हमारे वीडियो के सेक्शन के नेक्स्ट सेक्शन पे,